हिंदुस्तान के 142 करोड़ भाई बहन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर नुमाइंदे हैं उनको मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मैं परमानेंट मेंबर बार अपने पर्सनल व्यू और लोगों की रिप्रेजेंटेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास रख रहा हूँ और इसको गौर से सुने, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। जम्मू कश्मीर यूटी 5 अगस्त 2019 को और 6 को बन गई। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बन गया। 31/10/2019 से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर के लागू हो गए। जम्मू कश्मीर स्टेट में 2018 से कंज्यूमर कोर्ट्स बंद की गई, जबकि गवर्नर का राज था तो बंद हो गई। उसके बाद 2019 का एक्ट नंबर 35 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया फ्रेश। उस एक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर स्टेट के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे पहले थी कंज्यूमर कोर्ट सैंक्शन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट सैंक्शन की गई और एक स्टेट कंज्यूमर कोर्ट भी सैंक्शन की गई। इनमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में एक प्रेसिडेंट, मेंबर 1 और मेंबर 2, 3 बंदे का क्वारम बेंच सैंक्शन हुआ। उसके बाद फरवरी 2020 में एडवर्टाइजमेंट हुई सभी कोर्टों की, फंड्स भी रिलीज थे, सब कुछ थे। अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन्होंने किया। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो फॉल्टी पोर्शन था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को पावर दी गई थी कि ये कर सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी को पावर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। सिलेक्शन कमेटी इज नॉट दी लॉ मेकिंग एजेंसी, वो चैलेंज हो गई। सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन नॉमिनी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस ताशी थे। चीफ सेक्रेटरी मेंबर थे या उसके नॉमिनी मिस्टर शलीन काबरा थे और जवेर साहब कमिश्नर सेक्रेटरी न्यूडल अफसर और मेंबर थे, ये उसमें थे। बैकडोर से सारी अपॉइंटमेंट हुई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन विद दी कमेटी इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुई। अपनी मर्जी से इन्होंने अपॉइंटमेंट की और कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक ऑनरेबल एलजी ने 2022 फरवरी में ये अप्रूव कर दी। फरवरी में अपॉइंटमेंट करने से पहले एक बहुत गलत किया। 20 कोर्टों की एडवर्टाइजमेंट थी, सिलेक्शन भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। इन्होंने 2 कोटे अटैच कर दी। जैसे पुंछ की कोर्ट 2018 से पहले भी चलती थी, उसको रजौरी के साथ अटैच कर दिया, जो कि लोगों के लिए बहुत ख़राब है। जम्मू ग्रेटर क्लास जो है सांबा में पड़ता है, बड़ी ब्राह्मणा सांबा में पड़ता है। इंडस्ट्री के केस, दूसरे केस सारे जो है सांबा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते थे, वहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट चलती थी, वो इन्होंने कठुआ के साथ अटैच कर दी। इसी तरह फॉर दी टाइम बीइंग वर्ड लिख के 20 कोर्टों की 10 कोटे इन्होंने अपॉइंटमेंट की, बाकी अटैच कर दी, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी हो गई। उसमें भी पुकैसियाँ खाली थी। इन्होंने 3 बंदे करने थे बेंच, जो कम से कम 2 बंदों का बेंच सुन सकता है, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, और कम से कम 3 बंदे सुनते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। बहुत से कंज्यूमर कोर्टों में तो एक ही है जहाँ के एक प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। इस एक्ट के मुताबिक प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं कर सकता, मगर वो ऐसे ही फॉर टाइम बीइंग होते हैं। इस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट जो फाइल होती है, कंज्यूमर कोर्ट विद इन 90 डेज डिसाइड करेगी। अगर कोई लेबॉर्ट्री चेक वगैरह है तो 45 डेज और पॉजिटिवली विद इन दी 5 मंथ हर सूरत में डिसाइड करनी है। जबकि मैंने डिफरेंट कोर्ट की कॉज लिस्टों में देखी है, 2012 के भी केस हैं। 5 महीने की तो बात ही छोड़ो, इधर तो 15-15 साल के भी केस जो है कॉज लिस्ट में लग रहे हैं, जो कि
एक्ट की वायलेशन है। अब आइए कि उसमें जो चैलेंज था कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये बैकडोर हैं, इसमें इलीगल प्रोसेस से अपॉइंटमेंट हुई है, लीगल प्रोसेस नहीं है कोई। ये पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कर दिया था, वो फिर चैलेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है इन्होंने चैलेंज कर दिया। अब मैं सभी अथॉरिटी को, आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि SLP में 19492 ऑफ 2021 सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर वर्सेस डॉक्टर महेंद्र भास्कर लांबे एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 3 मार्च 2023, जिसमें इन्होंने डिसाइड कर दिया कि पेपर होंगे रिटन 2, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 50% जो लेगा वो पास डिक्लेयर करना रिटन से, और फिर उसके बाद टू अवॉइड द इंटरफियरेंस ऑफ पॉलिटिशियन, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर जजमेंट में लिखा है, अवॉइड द इंटरफियरेंस ऑफ पॉलिटिशियन। फिर 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और तीनों को मिला के मेरिट बनाना है और फिर करना। 3 मार्च को जो जजमेंट है ये मैंने 21 मई 2023 को दे दिया, फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट रिमाइंडर्स इन द, मैंने लीगल नोटिस दे के उसको जो है भी उसके बाद दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और के कंप्लायंस करो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब जजमेंट हुए भी 3.25 साल हो गए हैं, अबाउट 40 मंथ्स हो गए हैं, मेरा अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंप्लायंस नहीं है। जो इन्होंने इलीगली अपॉइंट किए थे 2022 में उनको भी गैर कानूनी तौर पर फंक्शन किया। कैसे? उनकी जो इन्होंने रूल बनाए हैं उसमें 64 ईयर से बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, मगर 64 ईयर से बियॉन्ड भी काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर 4 साल का पीरियड होता है इसका, वो 4 साल भी क्रॉस हो गए। अब फिर इन्होंने जो है ना 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, वो भी गैर कानूनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो जिसमें कि हर एक किस्म का फैसला है, उसमें मोड ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया है, वो कंप्लायंस नहीं दिया आज तक। यह जजमेंट है वो कंप्लायंस नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बारे में रिप्रेजेंटेशन लीगल नोटिस गवर्नमेंट को कंप्लायंस के लिए मैंने दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई गौर नहीं की। रादर इस साल अप्रैल में 6 महीने की एक्सटेंशन जो इलीगली अपॉइंट हुए थे अगेंस्ट दी रूल, अगेंस्ट दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस हुए थे जो, उनको दिए। एक बात तो ये है कि 20 कोटों की 10 कोटे कर दी और पब्लिक को इससे बड़ी मुश्किलातें सामने आ रही हैं। दूसरे नंबर पर इस एक्ट में साफ लिखा है कि 2 से कम प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीडिंग एक भी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। जम्मू में मैंने देखा 2012 के भी केस लगे हैं जो कि 5 महीने के अंदर डिसाइड होने हैं, वो लगे हैं, फैसला कोई होता नहीं है। टेम्पररी ड्यूटी पर दूसरे बेंच से कोई मेंबर हायर करते हैं टेम्पररी 1-2 बार महीने में, उससे वो साइन करा लेते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो साइन करा लेते हैं। इस बारे में अगर देखा जाए तो गैर कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग अटेंड हो रही है। क्यों? कि अगर 2 बंदे बैठ के प्रोसीडिंग कर रही है, एक तो पहले अपॉइंटमेंट जो है गैर कानूनी है, क्योंकि रिटन टेस्ट कोई नहीं, इंटरव्यू कोई नहीं, अपनी मर्जी से किया है उन्होंने, पिक एंड चूज मेथड से। उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंप्लायंस पिछले 40 महीने से कंप्लायंस नहीं हो रही। नंबर 2, जो है भी वो कोई फैसला नहीं करते, फैसला नहीं करते। 2012 के भी केस करें। स्टेट कंज्यूमर पर आइए, एक मैं बता करता हूँ, वहाँ पर भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज निगम सुल्ताना, वहाँ पर ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट चल रहे हैं। ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट होता है विद इन 90 डेज फॉर ए लिमिटेड पीरियड। वो पिछले 4 साल से वो ऑफिशिएटिंग चल रहे हैं। उसके साथ गिरमा गुप्ता जी मेंबर हैं, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं, उनका भी पीरियड भी हो गया है, 64 साल की भी हो गया है, और कोई अपॉइंटमेंट भी उनकी कोई लीगल प्रोसेस से नहीं हुई।
वो भी ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अभी फिर एक्सटेंशन 6 महीने की सितंबर तक दूसरी तीसरी एक्सटेंशन है मेरे ख्याल में। सुप्रीम कोर्ट का हमारी माननीय अदालत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है कि ओबे करने की जजमेंट। ये जजमेंट जो है ये किस लिए हुई, जबकि 3 मार्च 2023 को ये जजमेंट थी और मैंने जो है इसको नोटिस लगा के गवर्नमेंट को कंप्लाइंस के लिए दी जम्मू कश्मीर को। आज तक कोई नाम नहीं है इसका कंप्लाइंस का, ना कोई रिटन टेस्ट, ना कोई सभी अपॉइंटमेंट जहाँ जहाँ भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट दोबारा करनी थी प्रेसिडेंट की, मेंबर्स की, वो उन्होंने पूरी कोई नहीं की, ना ही कोई अपॉइंटमेंट हुई। इलीगली उनको एक्सटेंशन 6 महीने की दे दी। देखिए 3 साल 40 महीने के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, ये जो मैंने कोर्ट की है, एक कंप्लाइंस नहीं हो रही, मतलब ही नहीं रहा है। इस बारा में मैं दोनों हाथ जोड़कर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंपेनियन ऑफ जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनसे मैं फोल्डेड हैंड प्रेयर करता हूँ कि सो मोटो कंटेम्प्ट भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनिशिएट की जाए, ताकि सेंसिटी ऑफ द लॉ, ऑनर ऑफ द लॉ इज रूल्ड ऑन द ग्राउंड। क्योंकि इनको देने के बाद भी इन्होंने आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? या तो ये कोई लॉ ऑफ द लैंड है ये हुआ, या तो ये गवर्नमेंट जो है हमारी जो है, क्या जम्मू कश्मीर की, क्या इंडियन गवर्नमेंट इस जजमेंट के अगेंस्ट कोई पार्लियामेंट में लॉ बना ले, जैसे बाकी लॉ मोदी साहब ने बनाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का बनाया है, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज द चेयरपर्सन एज पर द जजेस 7 जजेस फाइंडिंग्स, वो चेंज करके लॉ बना के वो कर दिया कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन एंड अनदर मिनिस्टर ऑफ हिज पार्टी विल बी द मेंबर एंड थर्ड वन द अपोजिशन पार्टी लीडर। तो उसमें मतलब ही कोई नहीं रह गया, क्योंकि बड़ी बात तो ये है 2 जहाँ हो जाएंगे वहाँ तो वो लॉ बन ही जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर अगर चेयरमैन है, उन्हीं का मिनिस्टर एक मेंबर है, तो एक जो अपोजिशन वाला कुछ बोलेगा भी तो उसको कोई नल एंड वाइड है, नल एंड वाइड है, वो तो कोई मतलब नहीं। इसी तरह से ये भी लॉ बना ले। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से कि इस जजमेंट पर, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस पर भी लॉ बना ले। अगर आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दी है ये हमें नहीं लागू करनी, तो ये हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जो मैंने फरूक साहब से मिलके फरूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब से जो चीफ मिनिस्टर इन चेयर है, जनवरी 2025 में ये जजमेंट भी दी थी, रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि आप अपने जो मिनिस्टर साहिबान हैं फूड सप्लाई के, कंज्यूमर अफेयर के, मैं सतीश शर्मा जो बार बार मैं सुनता हूँ उनको कहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, अपनी जो है डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है कंडक्ट करके तो दीजिए। तो उमर साहब कहते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, जो है एलजी साहब नहीं हमारी सुनते। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, एलजी साहब अगर नहीं सुनते, आप एज ए मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर थ्रू दी चैनल उनके पास मिनट्स रखिए, नोटिस शीट रखिए पे ये लॉ इम्प्लीमेंट होना है। अगर वो उसके बाद नहीं करते, लेट इट बी फॉर द फ्लोटेड फॉर द पब्लिक, लेट इट बी फ्लोटेड फॉर द अदर लीगल रेमडीज। मैंने उनको बोला कि आप के दोनों लड़के भी वकील बन गए हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं, इसलिए उनको भी गेयर अप करो इस मसले में। और पहले सतीश शर्मा साहब को पूछो कि आप रिकमेंडेशन कैसे करते हो इनकी। आप मिनिस्टर इंचार्ज हो डिपार्टमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो मिनिस्टर इंचार्ज इज दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सब उसके बगैर तो जाती नहीं। ठीक है, ये ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी के लिए पावर सेंट्रल ने लॉ बना लिया कि मिनिस्टरों को कोई पावर नहीं, जैसे कि दिल्ली में पावर ले ली, इस तरह इधर भी कोई नहीं। लेकिन मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पावर, प्रेजेंटेशन पावर कहीं लेगी। अगर 10 केस मिनिस्टर कंसर्न, मैंने ये उमर साहब से 1.5 घंटा अंदर बैठ के ये
उनसे डिस्कशन की कि आप अगर कोई पॉइंट लिखते हो 10 पॉइंट जो पब्लिक वेलफेयर के हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, लॉ मिनिस्टर 10 पॉइंट लिखते हैं, राइटिंग में आप फ्लोट जब करोगे, वो अगर कितने ही सिन्हा साहब आपकी नहीं मानेंगे, सिन्हा साहब नहीं मानेंगे। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफ़र पावर अपने पास रखी है, सिन्हा साहब ने लॉ एंड ऑर्डर वाले की जितने भी है उनकी रखी। मैंने उनको बोला लॉ एंड ऑर्डर में तो नायब तहसीलदार नॉन गजटेड है, जिसको तो डीसी ट्रांसफ़र करता भी है, पावर है, पहली पावर डीसी को ट्रांसफ़र की है नायब तहसीलदार की, दूसरी डिविजनल कमिश्नर को विद इन दी डिवीजन है प्रोविंस में, तीसरी जो है फाइनेंशियल कमिश्नर को विद इन दी स्टेट है। लेकिन अब वो कहते हैं जी क्योंकि एग्जीक्यूटिव वो जो स्टेट है फर्स्ट क्लास, तो इसको जो है भी एलजी साहब करेंगे। मैंने कहा ठीक है एलजी साहब करें, आपने अपनी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की डीओपीटी की है वो बनी हुई है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाओ, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा के तो वो कहिए एलजी साहब इसमें मुताबिक ये सेंटर की पॉलिसी अगर नहीं बनती तो हमारे अमित शाह साहब तो होम मिनिस्टर तो पूरे इंचार्ज ही है, सब कुछ है, कंट्रोलर भी है, फिर देखता हूँ मैं क्या होता है, ये तो करो आपने तो ये अगर नहीं करेंगे तो उनके पास तो गया ही नहीं। मैं यकीन से कहता हूँ कि जितने मर्जी सेंटर के अफसर हों, एलजी साहब ठीक है बीजेपी के हैं, दूसरे अमित शाह साहब को भी पूछना पड़ता है, मैं कहता हूँ वो भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, 15 पॉइंट उनके पास रखेंगे, 15 के 15 ही रिजेक्ट कर देंगे वो। आप उनको पहले तो ये कहिए कि सेंटर की पॉलिसी यूटी तो बन गई, 5 और 6 अगस्त को यूटी बन गई, जो कि फंक्शनल हुई 31/10/2019, लेकिन सेंट्रल के लॉ यूटी को ये लॉ भी है कि सेंटर के लॉ सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे। कंज्यूमर अफेयर का एक इशू मैंने आपको बताया कि इलीगली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेट साइड भी नहीं किया किसी ने, और ना ही इम्प्लीमेंट किया, ना कंप्लाइंस की। क्यों नहीं किया, इस बारे में हमारे मिनिस्टर साहिबान, चीफ मिनिस्टर साहिबान, लॉ मिनिस्टर साहिबान जो कि उमर साहब और सतीश शर्मा जी हैं, ये उनके पास रखे कि नॉन कंप्लाइंस हो रही है। ये क्यों, अभी हमारी गवर्नमेंट जो है ना, यूटी की गवर्नमेंट अक्टूबर 2024 से है, अब तकरीबन 2 साल होने वाले। मैं नहीं लगता कि अगर ये कहते हैं कि नहीं मानते हैं हमारी एलजी साहब, उनके पास पावर है, रिकमेंडेशन पावर तो इनकी किसी ने ली, रिकमेंडेशन पावर। अब मैंने उमर साहब को देखा था, पहली स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी भी हो, यहाँ जो स्टेट बगैर एडवोकेट जनरल के चल रही है 18 अक्टूबर 2024 से। मैंने उमर साहब को बोला था आपने रिकमेंडेशन करनी थी फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आपने रिकमेंडेशन करके एलजी साहब के पास रखनी थी। अब मैंने पीछे सुना है कि उनसे अमित शाह साहब के पास डिस्कस किया, टेलीफोन पर एडवोकेट जनरल की पोस्ट चल रही है श्रीनगर, कादरी साहब देखेंगे, इधर मुनका गोली देखेंगे, ऐसे टेलीफोन पर वर्क टू लुक आफ्टर दी वर्क, टेलीफोन पर, रिटर्न ऑर्डर नहीं। ये सभी चीज़ें जो है हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, पावर इनकी फाइनल पावर ले ली, वो तो लॉ बना लिया उन्होंने पार्लियामेंट में, ठीक है बना लिया। रिकमेंडेशन पावर किसी ने ली, रिकमेंडेशन पावर किसी ने नहीं ली, रिकमेंडेशन करे ना, कितनी रिकमेंडेशन को अब तो एलजी साहब कह सकते हैं कि मेरे पास केस ही नहीं है, मेरे पास मैटर ही नहीं, पावर उनके पास है, लेकिन किसी ने पेपर से पुटअप करना। जैसे कि जम्मू कश्मीर स्टेट की सैंक्शन रिलीज 20 कोर्ट्स है, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 20, इन्होंने कैसे ऑर्डर निकाल दिया, जब फाइनल ऑर्डर करने थे, जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जबकि उनकी एप्लीकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, कैसे निकाल दिया कि 20 की 10। जम्मू कश्मीर के जो एमएलए जावेद राणा जी, अगर कहीं सुने तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जावेद राणा जी आप पुंछ एरिया को भी, रजौरी को भी रिप्रेजेंट करते हो, ये दूसरे जो है क्या नाम है हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, ये भी उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़रा गौर से देखें कि 2018 को जो चलती थी कंज्यूमर कोर्ट पुंछ में, उसको रजौरी के साथ फॉर दी टाइम बीइंग अटैच करके इन्होंने 10 फरवरी 2022 में करके तो अपॉइंटमेंटें नहीं की उस कोर्ट के लिए। कितनी परेशानी है लोगों को, छोटे छोटे केस होते हैं। अभी देखिए मैं आपको फिर से कहता हूं कि पुंछ के लोग 150 किलोमीटर हिली टेरेन एरिया से
पूरा दिन काट के इधर रियोरी आएंगे केस करने के लिए, जबकि पहले कोर्ट चलती थी। उस कोर्ट को अटैच करने का मतलब कोई नहीं। सांबा में कोर्ट चलती थी, डिस्ट्रिक्ट सांबा में 2018 से पहले किनकी चलती थी? ये जो ग्रेटर कैलाश एरिया है सैनिक कॉलोनी के साथ, ये एरिया पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अब जहाँ के ही ज़्यादा इंडस्ट्री के केस होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के केस हैं, इनको जाते थे उधर सांबा में। 2018 के बाद जब इन्होंने जो गवर्नर साहब का राज आया, इन्होंने बंद कर दी। किस अथॉरिटी से बंद की? गवर्नर साहब का राज आने से कोर्टें थोड़ी बंद होती है, लेकिन इन्होंने कहता सैंक्शन नहीं है, इन्होंने बंद कर दी। अब 2022 में सडनली इन्होंने अपॉइंटमेंट, इनकी मर्जी की नहीं हो रही थी, कहीं बंदे कोई नॉन बीजेपी कैंडिडेट होंगे या कुछ होंगे जो पिक एंड चूज मेथड से, तो इन्होंने कठुआ में उनकी अटैचमेंट कर दी कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की यूरिडिक्शन अटैच फॉर द टाइम बीइंग विद द कठुआ। क्या उनकी जस्टिफिकेशन है? ये एमएलए साहब जो हैं और एमपी साहब जो हैं हमारे एरिया के, जुगल किशोर शर्मा जी ऐसे एमपी हैं, इनको थोड़ा देख रहा है। डिस्ट्रिक्ट रियासी के वालों को उधमपुर के साथ अटैच कर दिया। जब डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहले चलती थी तो क्या प्रॉब्लम हुआ? 2006 से डिस्ट्रिक्ट है वो। हमारे एमपी साहब तो सुन रहे हो कहीं तो पूछे वो कि यहाँ से क्यों नहीं कोर्ट का, यहाँ से करके उधर कैसे कर दी। वहाँ के एमएलए साहब जो है वो भी कहीं सुन रहे हो, वो भी पूछे कि वो कैसे कर दी। श्रीनगर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो है अटैच कर दिए दूसरे डिस्ट्रिक्टों के साथ। ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है क्या जी? देख रहे हैं इसके लिए कहाँ एलजी साहब ने कह रहा कि ये कैसे करो, इसके लिए अमित शाह साहब ने कहा, इसलिए मोदी साहब ने कब कहा और कहाँ कहा, वो बताएं। देखिए, मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से 15-16 पॉइंट रखे थे। मैंने उनको कहा था कि कॉमन काज के लिए ना कोई एमएलए पुटअप करता है ना एमपी पुटअप करता है। मुझे यकीन है कि अमित शाह साहब, मोदी साहब मेरे से अगर मुलाकात हो एज ए कॉमन सिटीजन, आम आदमी से मोदी साहब कहते हैं बात करते हैं। मैंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी आम आदमी से बात हो, वो भी नहीं करते। मैं ये 15 पॉइंट रख रहा हूँ, ना ही अपोजिशन बोलेगी ना ही दूसरा कोई बोलेगा, ये लॉ बन जाएगा। आप ऐसा करो, आपकी तो कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं बात कर सकते। मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी जम्मू एंड कश्मीर के 1.5 करोड़ जनता क्या जो है आप साथ ले चलो। एलजी साहब को साथ भी मिलाओ और अमित शाह साहब के साथ भी मिलाओ। मैं उनको ये बात बताऊंगा, मुझे यकीन है कि अपोजिशन भी इस पर नई पॉइंट कुछ बोलेगी और ये लॉ बन जाएगा। क्या फ़ायदा? अब इन्होंने अपना सैलरी इंक्रीज करने का बिल पास कर लिया। कॉमन पर्पस वाला कौन सा बिल है इनका? एलओपी साहब वाले, मैंने वो भी देखा कि वो भी कहाँ पर हैं। वो एलओपी सुनील शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ के एमपी। मैं लास्ट फ्राइडे को कुश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट में गया वैसे घूमने के लिए। मैंने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ऑल अराउंड लैंडस्लाइडिंग हुई है और बैडली इफेक्टेड, और उसको काम अभी तक कोई प्रोटेक्शन का नहीं चला। अगर इसी तरह रहा और पिछली साल की तरह थोड़ी बारिशें हो जाए तो लैंडस्लाइडिंग से मेडिकल कॉलेज नीचे आ जाएगा। देखिए जाके, मैंने तो रोड से ही इतना देखा कि ये तो बिल्कुल डेंजर जोन में आ गया। इसी तरह से एलओपी साहब, ये जितेंद्र साहब, आप जरा देखिए अपने इलाके में लैंडस्लाइडिंग कितनी हुई है। लोगों के घर तक जो है ना लैंडस्लाइडिंग चले गई है। वो बेचारे लोग, गरीब लोग वहाँ के डोडा पुंछ के भी हैं, लेकिन डोडा के, किश्तवाड़ के और उधर एडजाइनिंग एरिया के, वहाँ से पहाड़ियाँ चल गई हैं, मूव हो गई है पहाड़ियाँ। अभी इस बार अगर रहा तो वो लोग बेचारे बोलते नहीं हैं। मैं ये बात कहता हूँ, मिलिटेंसी से अफेक्टेड थे तब भी वो घर छोड़ के नहीं आए, वहाँ पर वो गुजारा कर रहे हैं। कश्मीर से ज़्यादा मिलिटेंसी है किश्तवाड़ डोडा में, लेकिन घर छोड़ के नहीं आए। अभी बेचारे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है कि हम ये पहाड़ियाँ गिर जाएंगी, हम मर जाएंगे, कुछ नहीं, अब बेचारे चुप बैठे। मगर इंसानियत के नाते पर एलओपी साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये जो है सोच के इस बारे में, मैं एक आम आदमी वाले जो है, वो जो महराज मल्क जी, वो भी उस इलाके के हैं,
वो भी कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मैं जब आ गई तो लक्ष्मण नहीं उसमें रह सका और मैं बन, उनको नज़र नहीं आ रही पहाड़ियाँ। आम आदमी कहते हैं उनको नज़र पहाड़ियाँ नहीं आ रही पे गिरने वाली है जी। वो लोग थे बेचारे देख रहे हैं, आज नहीं कह रहे, जिस दिन वो बेचारे मर जाएंगे उस वक्त बोलोगे आप। वो भी सिर्फ बाकी बातें करते हैं। इस बारे में बात मेरी उनके मुंह से नहीं सुनी। बड़ी बात तो ये है कि ये फ़ोटो ही देख लिया करें, ये एलजी साहब को दिखा दे, अमित शाह से आपको बता दे। इस बारे में मैं हाथ जोड़कर मोदी साहब से और अमित शाह साहब से ये बात करूंगा। और एलजी साहब जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, 2019 से लेके पिछले तकरीबन 7 साल से हैं, ये गए भी थे उधर। इनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई प्रपोजल फॉर उनको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो डेंजर जोन में ला के आ गए, मुझे नहीं लगता कोई आया हो। और डोडा मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए तो मुझे जो है ना देखा मैंने, चारों साइड जो है लैंड स्लाइडिंग है, अफेक्टेड है। नीचे से भी मैंने देखा उसको कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं, जबकि वो इमीडिएटली सितंबर 2025 में ही शुरू होना चाहिए था। अगर वो गिर गया तो फिर क्या होगा उसका। लोगों के घरों को नज़र से मारे ये मोदी साहब, आप मारिए नज़र, हेलीकॉप्टर से थोड़ा सर्वे कर ले और नेट से जो है वो निकाल के देख ले क्या क्या हालत है, पहाड़ियाँ नज़र आती है किस तरह चल रही है, लैंड स्लाइडिंग हो गई है। उसके लिए इमीडिएटली ये इंडिया का पैसा, फॉरेन का पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी पर नए रोड बनाने के पहले उनको जो है ना दीजिए। मेरा तो कोई अपना मसला नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के लीडर हैं, दूसरे लीडर हैं, एलओपी हैं, जो हमारे मिनिस्टर साहिबान उस इलाके के हैं, एमएलए साहब हैं, वो कभी बात नहीं करेंगे। इस बारे में बात उन्होंने क्यों नहीं की, पब्लिक को जानना चाहिए। खुद अभी आज आप हर एक बंदा जो है ना, जब तक खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि एलओपी ही करेगा। एलओपी पूछ के करेगा मोदी साहब को, वो क्यों करेगा। जितेंद्र सिंह साहब कहेंगे ठीक है जी, हमने जो बात है वो पूछ के करनी, लेकिन आम आदमी जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन डोडा डिस्ट्रिक्ट की, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, एडजॉइनिंग एरिया की कोई पूछता है थोड़ा है। अभी पिछले जब उधर सैकड़ों आदमी मचेल माता के जो है वो कई अभी ट्रेसेबल ही नहीं है, थोड़े से आए नेट पर, बाकी तो आए ही नहीं है खबरों में, मर गए हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके लिए पहले वार्निंग होती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मौसम विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो पहले करता है। यात्रा रोकनी चाहिए ऑन दी स्पॉट। जब सारे लोग बह गए, उसके लिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है ना। और फिर जब उधर इतनी दुनिया जाती है तो उसके लिए अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। साइडों के घर चले गए, बह गए, मंदिर चले गए, सारे चले गए, कहाँ पर आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कोई पब्लिक के नोटिस में लाया है इन्होंने कि हमने इतने घर जो गए थे इनको ये किया, कुछ किया, बिल्कुल कुछ नहीं। ये सभी बातें जो है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एलजी साहब जो है पर्सनली इस चीज़ को देखें। और जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी एंड अदर है, ये भी गौर से देखें। पहले नंबर तो मैंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन द कंज्यूमर कोर्ट और कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इसके लिए अमित शाह साहब, एलजी साहब, होम मिनिस्टर साहब ये इसको सीरियसली लेके और कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट की कराने के लिए और रीज़न पूछें क्योंकि अथॉरिटी ने क्यों नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो पुंछ, रजौरी, ये जो है क्या कहते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, ये जो किश्तवाड़ और डोडा स्पेसिफिकली, इनकी जो लैंड स्लाइडिंग की प्रोटेक्शन और डोडा मेडिकल कॉलेज की जो प्रोटेक्शन, इसके लिए टॉप प्रायोरिटी पर जरा गौर करें। जय हिंद।